एक्ट इंडिया, मैं हूं शेख जूही। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस से नामांकन दाखिल कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। वो यहां से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चुनौती दी। गुंजल ने 30 मार्च को नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दिया बयान जमकर वायरल हो रहा है। जब उन्होंने ये बयान दिया तब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक शांति धारीवाल समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला को निशाने पर लेते हुए तमाम कलह की बातों को खारिज करते हुए कांग्रेस को एकजुट भी बताया। डोटासरा ने बिरला पर निशाना साधते हुए कहा था, ये चुनाव इसलिए भी विशेष है कि जिसकी कलम से 150 चुने सांसद को बाहर निकालकर 18 कानून प्रयुक्त करवाए गए थे, ये उसका बदला लेने का समय है। 26 तारीख को कोटा में मौर्य बोलना चाहिए। राजस्थान में 25 सीटों में से कोटा में सबसे बड़ी जीत होगी। ऐसे धुंधार प्रचार करो कि सामने वाला टिक नहीं पाए। तफसील से सुन लीजिए डोटासरा ने क्या कहा। और हमने संकल्प लिया है कि जिनकी कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता लोकसभा से निरस्त की गई, जिनकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल करके गुपचुप में कानून पारित कराए गए, जिन लोगों ने 10 साल तक विकास की बात नहीं करके केवल और केवल तानाशाही की बातें करी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, संविधान को तोड़ने की बातें की, आरक्षण खत्म करने की बातें की, नेताओं को क्रेज करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, और जो हमारी सरकार ने 5 साल में अच्छी योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं थी, उनको अब 4 महीने से बंद करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला जी भी यहाँ पर 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय शांति धारीवाल जी ने और सब ने मिलकर के यहाँ पर इतने ऐतिहासिक विकास के काम कराए हैं जो 100 साल में नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि इन सब हमारे 5 साल के कार्यकाल के विकास के काम, प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ स्पष्ट और ईमानदार छवि, और जिस प्रकार से ये जनता के लिए, गरीबों के लिए दास बनकर के सेवा करते हैं, और हम सब एकजुटता के साथ में, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जनता ने आज बता दिया है कि हम उस व्यक्ति के साथ में हैं, उस पार्टी के साथ में हैं जो 36 कौमों की बात करती है और जो विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है, क्रेज करने की बात नहीं करती है, संविधान को खत्म करने की बात नहीं करती है, संविधान को बरकरार रखने की बातें करती हैं, और किसानों की समस्याओं को समाधान करने की बातें करती है। ऐसी पार्टी को हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे। कल बहुत अंतर्गत नजर आई, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं। देखिए, ये घर की बात थी, जिला कांग्रेस कमेटी का था। इनके मन में काफी वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, तो राजनीति में अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सब व्यक्ति बात करते हैं। उन्होंने भी की होंगी, इन्होंने भी की होंगी, लेकिन कल दोनों बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन हो गया। हम सब आज साथ हैं और साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात शांति धारीवाल जी ने आज कही है कि जो कांग्रेस को प्यार करता है, कांग्रेस को चाहता है, वो कोई गद्दार नहीं बने। हम सब मिलकर के प्रहलाद गुंजल जी को चुनाव जिताएं, तो मैं समझता हूं इसके बाद में कोई बात शेष नहीं रहती है। हम सब एकजुटता के साथ में एक साथ एक मन से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस जीतेगी। अनुशासन समिति तो होगी ना, कांग्रेस में नहीं है। 25 हाँ, सितंबर 2022 में घटना हुई है, धारीवाल ने आलाकमान का फैसले का विरोध किया। ये सब सुनिए मेरी बात, आपका पूछने का अधिकार है, मैं जवाब दूंगा। छोड़ो कल की बातें, वो सब बातें पुरानी हो चुकी है। नई इबारत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। कोटा का और कैसे विकास हो, कोटा के लोगों की समस्याओं को लोकसभा में ले जाकर के हम समाधान कराएं। सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर कोटा के लोगों की समस्या का समाधान नहीं करता है, कोटा के विकास की बात नहीं करता है, तो उसके बारे में जनता अब सवाल पूछती है और जनता जवाब देगी। डोटासरा जी, एक सवाल और है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। पूरे प्रदेश में ऐसा बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हो गया। बीजेपी के कुछ भी कहें, क्या फर्क पड़ेगा। केजरीवाल जी, चिंता मत, हाँ, मैं बता रहा हूँ
ना, सुनो, बीजेपी भागेगी, बीजेपी और एनडीए भागेगी मेरे भाई, मैं दे रहा हूँ ना। बता दो, कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुंजल को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद वर्ष पुरानी दुश्मनी भुलाकर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल साथ तो आ गए, लेकिन दोनों की सियासी दुश्मनों के बीच अदावत कम होती नहीं दिख रही है। दोनों के बीच बीते दिन तकरार देखने को मिली, जब शहर के गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान दोनों नेता आपस में उलझ गए और हंगामा हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है तो नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले तो चलते रहेंगे, लेकिन देखना होगा कि अब जीत का ताज जनता किसके सर पहनाती है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।